डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथी, आज हम लोग एस्टेट पॉलिटिकल साइंस जो आपका पेपर 2 है, उसी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर हाजिर हैं और ये संबंधित आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। इसमें बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया ताकि आपका एग्जाम के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सके। तो एस्टेट पेपर 2 के क्रम में आज हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। एस्टेट का पेपर बेहद आसान आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा वो पर्याप्त है। जो भी पढ़े आप उसको बस रिवाइज कीजिए, बस मेरा यही कहना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का समर्थक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम के समर्थक वुड्रो विल्सन माने जाते हैं। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा, वुड्रो विल्सन। बाकी एच का रॉबर्ट बटरफील्ड और रॉबर्ट नेबुर, ये तीनों ही यथार्थवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है। मर्गनथाउ का जो राजनीतिक यथार्थवाद है उसका जो मुख्य आधार है पावर यानी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 3 कि किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये फेमस कोट है और फेमस कोट है आपका मर्गनथाउ का और इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई। बेहद महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया। कौन थे वो? तो थे आपके हैंस जे मर्गनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यथार्थवादी दृष्टिकोण आधारित है किस पर। तो याद रखिएगा, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण आधारित है वो है आपका कि शक्ति दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 कि पराश्रिता सिद्धांत यानी जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये पराश्रिता की अवधारणा 1960 के दशक में इनमें उद्विकसित हुई थी। यानी 1960 के दशक में जो पराश्रिता सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थियरी है, कहाँ विकसित हुई थी? ये लैटिन अमेरिका कंट्रीज में विकसित हुई थी डिपेंडेंसी थियरी या पराश्रिता सिद्धांत जो। क्वेश्चन नंबर 7 की व्यवस्था विश्लेषण के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम क्या है? जो आपका सिस्टम एनालिसिस मॉडल है मॉडर्न कापलान का, उसका सही क्रम बताना, कब कौन सी व्यवस्था पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो सबसे पहले शक्ति संतुलन की अवस्था आती है, फिर ढीली द्विध्रुवता की सिद्धांत आती है और फिर उसके बाद कठोर द्विध्रुवता और फिर सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यानी ऑलरेडी ये क्रम में है, इनका क्रम 1 2 3 4 है, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 8 यथार्थवादी सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसका जनक आपका रॉबर्ट नेबुर है। ऑप्शन सी। लेकिन इसका व्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौन है? मर्गनथाउ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। एक्स वाई सिद्धांत आपके एमसी मैकग्रेगर के द्वारा प्रतिपादित किए गए एक्स वाई सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 कि विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया। जो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस है, सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया या पेश किया गया सिद्धांत। तो ये हैं आपके इमैनुअल वॉलस्टीन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ये आपको मिलान करना है कि मार्टिन का प्लान किससे संबंधित है। तो मार्टिन का प्लान जो है आपका व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। आंदे गुंडर फ्रैंक जो है ये आपके पराश्रिता सिद्धांत से संबंधित है। मर्गनथाउ यथार्थवादी सिद्धांत से और मिखाइल गोर्बाचोव पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट। ये कई बार आपसे पूछा जाता है,
पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट किससे संबंधित है? यूएसएसआर से संबंधित है और मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 कि बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वॉल्स के तर्क का आधार किसने ग्रहण किया है? तो जॉन मर्शिमर ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विज्ञान बनाम परंपरावाद किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई महान बहस की संज्ञा दी है? ठीक, किसने? तो हैं आपके मार्टिन कापलान। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये सुमेलित करना है। तो मर्गेंथाउ पॉलिटिक्स अमंग नेशन उनकी पुस्तक है। E.H. कार 20 वर्षों का संकट क्राइसिस ऑफ 20 ईयर्स उनकी पुस्तक है। केनेथ वॉल्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत और थॉमस सेलिंग की पुस्तक है टैक्टिक्स ऑफ स्ट्रगल या संघर्ष की युक्ति, ये उनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15 है मार्गेंथाउ के विचार सही अभिव्यक्ति नहीं है, मार्गेंथाउ के विचार से संबंधित नहीं है या मार्गेंथाउ के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, सही है। मार्गेंथाउ की मान्यता है कि राज्य का कार्य व्यापार, राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना ही है, बिल्कुल गलत है ये। वो कहते हैं राष्ट्रों के बीच जो संबंध होते हैं वो नैतिकता के आधार पर नहीं होते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत के आधार पर होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत है। मार्गेंथाउ का तर्क है कि राष्ट्रीय हित नैतिकता के सभी सिद्धांतों से बढ़कर है, सही है। मार्गेंथाउ की विचारधारा है। मार्गेंथाउ का दावा है कि राष्ट्रीय हित को अपने राज्य की विदेश नीति का दिशा निर्देश करना ही चाहिए, सही है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, इसलिए कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि हैंस मार्गेंथाउ के यथार्थवादी विचार की कितनी मान्यताएं हैं? तो कुल 6 प्रकार की मान्यताओं की वकालत करते हैं या बात करते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। 17 कि प्रमुख यथार्थवादी विचारक कौन कौन से हैं इसमें? प्रमुख यथार्थवादी विचारक आपके कौटिल्य, मैकियावली हैं और आधुनिक यथार्थवादी E.H. कार भी हैं, रॉबर्ट रोनाल्ड नेबो, निकोलस स्पाइकमैन और जॉर्ज केनन, ये सभी क्या है? यथार्थवादी हैं। इसमें मार्गेंथाउ भी है, ठीक। तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी यथार्थवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि 1959 में मार्टिन कापलान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल को प्रस्तुत किया। इन 6 में से 4 भविष्य के मॉडल थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सटीक सिद्ध नहीं हुई। अतः उन्होंने कितने मॉडल को और विकसित किया? तो उन्होंने और 4 मॉडल को विकसित किया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि 1972 में प्रकाशित हुई, ये नामक रचनाएं किसकी हैं? ये रचना है आपकी रॉबर्ट ओवन और जोसेफ नाइक की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है? कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करता संप्रभु राज्य, सही है। दूसरा कि राज्य राष्ट्रीयकर्ता हैं जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसरण में लगे रहते हैं, ये कथन सही है। प्रत्येक राज्य का अधिभावी लक्ष्य इनकी अपनी सुरक्षा और अस्तित्व है, ठीक। राज्य का अस्तित्व सहयोग की कार्यनीतियां अपनाने में से सर्वोत्कृष्ट तथा सुनिश्चित होता है, बिल्कुल नहीं, ये यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये कथन किसका है? ये किसका कथन है? ये कथन है आपका मार्गेंथाउ का। अगला प्रश्न है कि 9 उदारवादियों ने सर्वाधिक किस पर बल दिया है? तो जितने भी न्यू लिबरलिस्ट हैं उनका कहना है कि राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 निर्भरता सिद्धांत किनके बीच निकट सहयोग पर बल देता है? तो जो डिपेंडेंसी थियरी है, जो
राष्ट्रीयता या निर्भरता सिद्धांत है वो तृतीय विश्व के देशों के बीच सहयोग पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद से अभिज्ञात मूल तत्व नहीं है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवाद से संबंधित मूल तत्व कौन सा नहीं है, वो है आपका आर्थिक परस्पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 26, खेल सिद्धांत का निम्न में से कौन प्रवर्तक है? जो गेम थियरी है उसके प्रवर्तक मार्टिन शुबिक है। ठीक, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म का जो समर्थक किया केनेथ वॉल्स और जोसेफ नाई ने किया। तो ये ही राइट आंसर होगा, केनेथ वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो व्यवस्था सिद्धांत है सिस्टम अप्रोच है वो मार्टिन कप्लान से संबंधित है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि राजनीतिक यथार्थवाद निम्न में से किसकी स्वायत्तता का समर्थन करते हैं? तो ये राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल देते हैं, समर्थन करते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाइक के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप प्रमुख औद्योगिक राज्यों का ढांचा बना है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी यानी जटिल अनुन्यासिता का ढांचा बन गया है। तो ए राइट आंसर होगा, जटिल अनुन्यासिता। क्वेश्चन नंबर 31 शीत युद्ध का अर्थ क्या है? याद रखिए आपका जो कोल्ड वार है उससे एक प्रश्न तो जरूर बनेगा। ठीक, तो जो लोग भी स्टेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कह दूं, आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास कंटेंट है उसको कहना तो उसके रिवीजन पर ध्यान दीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। और इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बेसिक क्वेश्चन को पढ़िए और तमाम वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, और याद रखिएगा केवल इसका 2023 में पेपर हुआ था और ठीक है 2012 में हुआ था। ठीक, 19 में स्टेट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, 2023 में हुआ था। एक ही क्वेश्चन पेपर है इसका, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और एक और गुजारिश, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 31 शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो शीत युद्ध का अर्थ है युद्ध के तनाव की तरह, वास्तविक युद्ध तो नहीं है लेकिन वास्तविक युद्ध की जैसे तनाव परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये युद्ध आपका प्रत्यक्ष रण क्षेत्र या युद्ध के मैदानों में न लड़कर लोगों के, व्यक्तियों के, जनता के मस्तिष्क के द्वारा लड़ा जाता है। मानसिक युद्ध भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था? तो फुलटन में उन्होंने फुलटन भाषण से ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जो कि चर्चिल के द्वारा दिया गया था। उसने कहा कि जो यूरोप है उसको मतलब वो लोहे की दीवार, लोहे की चादरों से, आयरन कर्टन से इसको विभाजित किया जा रहा है। यहीं से हम शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बी फुलटन भाषण से ही शुरुआत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि वर्तमान समय में नाटो के सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान में नाटो के सदस्य जो हैं लगभग 28 हैं, 28 राज्य हैं। ए। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? कौन से युग में सुमेलित हैं? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका से रिकंस्ट्रक्शन और वसुंधरीकरण या निजीकरण की बात करते हैं, ये मिखाइल गोर्बाचोव का है। तो ये आर्थिक। ठीक, सैमुअल पी हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये भी सम्मिलित है। और हेनरी किसिंजर तान से संबंधित है, टेंटी से संबंधित तनाव से थे इसी को बोलते हैं। तो तीनों ही सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 1945 में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व हो गया। 1945 में जो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप आपके जो बायपोलर सिस्टम का उद्भव हुआ, यानी द्विध्रुवीय व्यवस्था का उद्भव हुआ। तो बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36, याल्टा साल्ट वन समझौता हस्ताक्षरित हुआ, यानी जो साल्ट वन है किन देशों के बीच में मतलब कि समझौता या हस्ताक्षरित हुआ, तो ये 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साल्ट वन समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, बर्लिन की दीवार खड़ी हुई, तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 38, कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है, सोवियत संघ का विघटन यानी शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो ये 1991 में हुई। तो सोवियत संघ का जब सोवियत संगठन बिखर गया, उसका क्या मतलब उसमें कई देश बाहर निकल गए, उसका विघटन हो गया, उसी वही हम शीत युद्ध की समाप्ति मानते हैं, क्योंकि 1991 में हुआ। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, जब लगा कि तृतीय विश्व युद्ध अब हो ही जाएगा, तो क्यूबा मिसाइल संकट ही है आपका 1962 में। क्वेश्चन नंबर 41, कि नाटो की स्थापना हुई, तो नाटो की स्थापना आपकी शीत युद्ध के दौरान हुई 1949 में। क्वेश्चन नंबर 42, कि परिरोधन यानी कंटेनमेंट नीति किस मत से संबंधित है, तो जो कंटेनमेंट या परिरोधन का सिद्धांत दिया गया वो आपका ट्रूमैन सिद्धांत से संबंधित है, तो बी राइट आंसर होगा। और ये सिद्धांत राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा दिया गया, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, शीत युद्ध का प्रमुख साधन क्या है, तो शीत युद्ध का जो प्रमुख साधन है प्रचार माध्यम। क्वेश्चन नंबर 44, शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होता है क्या, शीत युद्ध से संबंधित होती है, एक तो वैचारिक घृणा भी ध्वनित होती है, सैनिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अविश्वास भी उत्पन्न होता है, तीनों ही संबंधित हैं, तो डी राइट आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 45, शीत युद्ध से संबंधित शब्दावली नहीं है, तो शीत युद्ध संबंधित जो है आपका कगारवाद, MAT और मकार्थीवाद तीनों संबंधित है, लेकिन पेरेस्ट्रोइका इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कि अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध में शामिल है कौन कौन से, यानी जो यूएस का हेजमनी था उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में कौन 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 शामिल थे। एक तो ब्रिक्स देश शामिल थे और विश्व सामाजिक मंच दोनों शामिल थे, अमेरिकी का वर्चस्व जो स्थापित हुआ था उसी के विरोध में। तो एक और तीन राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ये था कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई, बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ के द्वारा 1948 में की गई। क्वेश्चन नंबर 49, कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया, तो ये आपको पता ही है 6 और 9 अगस्त 1945 को, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ वीडियो ये लास्ट क्वेश्चन है, चलते चलते आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, तो शीत युद्ध जो दो गुट थे वो थे आपके एक अमेरिका और सोवियत संघ, ये जो हुआ आपका यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ। एक था आपका पूंजीवादी व्यवस्था और एक थी साम्यवादी व्यवस्था, इसको उदारवाद और समाजवाद के विरोध या अगेंस्ट में कहा जाता था, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ये था आपका इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित 50 MCQ, जो कि आपके एस्टेट के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण, आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम से पहले, और हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और आप उसको ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे। आप लगातार चैनल पर बने रहिए, विजिट करते रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।